हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? What can the maximum number of digits can be the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. इसमें हमें गिवन है 1/17। इस 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और हमें ये बताया है कि हमें पूरा इसका डिवीजन फॉलो करना है और उसके बाद हमें आंसर बताना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे डिवीजन सॉल्व कर देती हूँ ताकि 1/17, तो मैं आपको डिवीजन एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा डिवीजन परफॉर्म करके बता दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। इसका आंसर फिर भी एक रिमाइंडर लेफ्ट हो रहा है 1, ठीक है। 1 हमारे पास यही था, तो इसके बाद इसका मतलब है कि ये वाले नंबर इसके बाद से वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस नंबर के बाद। तो हमें टोटल ये बताना है कि कितने नंबर्स के बाद जो है डेसिमल वापस से रिपीट हो रहा है। तो हम पहली बात तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05888235294117647 बार, ठीक है। तो कितने नंबर बाद रिपीट हो रहे हैं एक बार नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आफ्टर 16 डिजिट्स द नंबर विल गेट रिपीट। इसका आंसर ये होगा, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P and Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1, have terminating decimal representation. Can you guess the property of Q must satisfy? हमें कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जो कि टर्मिनेटिंग हो, ओके। सो ऐसे नंबर्स जो होंगे जो P/Q के फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकें और जो टर्मिनेटिंग होंगे, मैं रुको बोर्ड रफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें टर्मिनेटिंग नंबर निकालने हैं। टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जिसमें डेसिमल में, मतलब जिसका Q अगर 2 4 6 8 समथिंग 10 इस टाइप से हुआ है ना, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके के हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिसमें लास्ट में या जिनके डिनोमिनेटर में इस टाइप के नंबर आए। तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 9/4, 11/8, 49/10। इस टाइप के जो नंबर हैं ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, बट उनके डिनोमिनेटर में इस टाइप के नंबर्स आने चाहिए, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। या तो 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए वो नंबर, सीधे सीधे बस इतना। जो भी नंबर 2 या 5 का फैक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगा। अगर आपसे दिया हुआ है गिवन नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप उसको देख लीजिए, वो 2 और 5 का फैक्टर है, अगर वो है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर वो नहीं है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जिसका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। तो ये तो बहुत ईजी है, हम कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 50 500 5000 5000, ऐसे मैं लिख सकती हूँ कुछ भी, ठीक है। या फिर मैंने ऐसा लिख दिया 720 7200 72000, या फिर अगर ये नहीं है तो मैंने ऐसा लिख दिया 08 008 0008। इस तरीके से हम ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और ना ही ये कभी रिपीट हो रहे हैं, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8।
फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर, तीन ऐसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं ये गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में। कौन कौन से रैशनल नंबर गिवन है एक बार देख लेते हैं। 5/7 एंड 9/11, इनको एक बार डिवीजन अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। वहीं अगर 9/11 को करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.81। एक बार नंबर देख लेते हैं, ये करेक्ट नंबर है ना, 5/7 और 9/11। ठीक है, तो अब हमें इसके बीच में नंबर लिखने हैं, तीन इरेशनल नंबर। अभी मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर लिख के बताए हैं कि अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसके बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, तो हम हमारे मन से कोई से भी तीन रैशनल नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 0.730730, 73000, 73000, इस तरह से मैं एक नंबर ले सकती हूँ। या अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और नंबर ले सकती हूँ ऐसे 790, 7900, 79000 या फिर 79000, इस तरह से मैं ले सकती हूँ। या अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 80800, 8000, इस तरह से भी मैं नंबर ले सकती हूँ। तो ये हमारे इस टाइप के नंबर हो गए। तो ये थे हमारे तीन इरेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें रैशनल नंबर किस तरह से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें ये इन नंबर्स को ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो चलिए देखते हैं। पहला है √23। अब √23 की अगर हम वैल्यू निकालें तो √23 की वैल्यू आएगी 4 मैं कैलकुलेटर से यूज़ कर लेती हूँ। 23 इक्वल्स टू 795,831, 795,831,52331 और चलती रहेगी। ये नंबर कैसा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा टर्मिनेट मतलब सॉल्व भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी बार बार नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर इट इज इरेशनल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, √225। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 × 15 विच इज इक्वल्स टू 15, देयरफॉर इट इज rational. Okay, because we can write it in the form of P and Q, 15/1, where Q is not equals to 0. ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 0.3796। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये डेसिमल हटाया तो नीचे 1 2 3,000 आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करें इसके बाद हमारा आंसर आएगा इसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 7.748। रुक जाओ, मैं एक बार सॉल्व करके देख लेती हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। 3769 डिवाइडेड बाय 3.769, ठीक है, 3.769। अब हमारे पास ये आंसर आ रहा है ना। अब ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज रैशनल।
ओके, फिर अब बारी आती है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, 7.478 ये हम इसको ऊपर बार भी लिख सकते हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब यही है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिपीटिंग, therefore it is rational। ठीक है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इसलिए ये नंबर क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। ओके, वहीं फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 1.101000100001 ये अब तो चलता रहेगा। ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, एंड नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल। आई होप आपको ये पूरी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।